श्री कृष्ण कहते हैं, शांति के लिए ध्यान केंद्रित करना और उसे अपनी प्राथमिकता बनाना। योग, मेडिटेशन या शांति प्राप्ति के लिए कोई भी अन्य तकनीक चुन सकते हैं। स्थिर रहने के लिए संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। योग और प्राणायाम से यह सीख सकते हैं। सोच और विचारों को संयमित रखना भी शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने आप को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को समझना और संयमित करना। सही खानपान और नियमित व्यायाम करना भी शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है। आपकी सीमाएं और प्राथमिकताएं निर्धारित करें ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगा सकें। कई बार हमारी चिंताएं और जिज्ञासाएं हमें चिंतित कर सकती है। शांति पाने के लिए वे स्वीकार करने का प्रयास करें। शांति का मतलब सिर्फ बाहरी तौर पर शांति नहीं होती, यह मानसिक और आत्मिक शांति भी है। धीरे धीरे इस तकनीकों को अपनाकर आप शांति की ओर बढ़ सकते हैं। खुद को बदलना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और यह कुछ अनुभव, संघर्ष और समय की आवश्यकता के साथ आता है। यह कुछ चरण हैं जो आपको खुद को बदलने में मदद कर सकते हैं, अपने जीवन को और महत्वपूर्ण होता है। अपने आप को देखने का समय निकालें। जांचें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। आपके क्षमताओं और कमजोरियों को समझें। वहां जाने कि आप कौन हैं और आपका लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्यों को व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे नियमित रूप से अपनाएं। यह सही दिशा में बदलाव लाने में मदद करेगा। आपकी सीमाएं और नियम तय करें ताकि आप जानें कि क्या सही है और क्या नहीं। नई जानकारी एवं नए कौशल और नई समझ का संचय करें के लिए प्रयास करें। यह आपको एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने में मदद कर सकता है। अपने आप से और अन्य लोगों से बातचीत करें। दूसरों की समझ से आपको नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। यदि आपको आवश्यकता हो तो परिवार, मित्र या पेशेवर सहायता लें। कई बार दूसरों की सहायता से बदलाव आसानी से हो सकता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और समय लग सकता है, लेकिन सही दिशा में बदलाव लाने में मदद कर सकती है। इसी से प्रेरित जीवन को बदलने के तौर तरीकों से जुड़ी कहानी आपको सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी अच्छी बातें आपको प्रेरित करती रहे। तो एक बार की बात है, एक शहर में एक खूंखार अपराधी रहता था। वह अपराधी ने हजारों बेगुनाहों के जान लिए थे। बहुत लंबे समय बाद वह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। वह अपराधी को उस शहर में अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद अपराधी यह सोचने लगा कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। शायद मुझे फांसी की सज़ा मेरे कर्मों के कारण मिली है। वहाँ के साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम को यह बात का पता चला। तब उन्होंने वहाँ के न्यायाधीश से जाकर एक बात कही। वहाँ के साइंटिस्ट ने न्यायाधीश से कहा कि अपराधी की मौत आप फांसी से करने वाले हैं, क्यों ना हम उसकी मौत दूसरे तरीके से करें जिससे वह अपराधी को मौत की सज़ा या मौत की सज़ा होगी। वह हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा। वहाँ के न्यायाधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोची। दरअसल एक्सपेरिमेंट यह था कि अपराधी को फांसी की सज़ा न देकर एक जहरीले सांप से कटवाया जाए। न्यायाधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है, वह देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। सांप से कटवाए जाने की बात वह अपराधी को भी बताया गया। वह अपराधी अब गहरे चिंतन मनन में चला गया और अपने अंदर के अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह की मौत देना चाहता है। अब दूसरे दिन भी साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम ने अपनी वह अपराधी के बाद एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर चले गए और वह अपराधी को एक कुर्सी पर से बांधकर उसकी आंखों में काली पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद वह अपराधी को 2 पिन चुभाया गया था। वह अपराधी को लगा कि अब मुझे सांप ने डस लिया और वह आधे घंटे में मर गया। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल पिन चुभाने भर से ही कैसे मर सकता है। लेकिन वह अपराधी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने घर कर चुके थे कि मुझे अब मरना है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब उसे पिन चुभाया गया तब उसके दिमाग में सिग्नल देना चालू कर दिया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है।
और तुम मर रहे हो यह सोच सोचकर कुछ देर बाद अपराधी मर गया। तो देखा दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स आपको मार सकते हैं। इसलिए हमारे मोटिवेट रहें और अपने जीवन में किसी भी क्षण नेगेटिव थॉट्स आने ना दें। अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना तैयार करें। यह योजना कदमों को स्पष्ट करने और आपको दिशा में मदद करेगी। लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। निष्ठा और संघर्ष के बिना कोई भी लक्ष्य नहीं पूरा होता। कभी कभी हालात अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन इससे हार नहीं माननी चाहिए। संजीवनी प्रतिक्रिया देकर अपनी मोटिवेशन को बनाए रखें और समय और संसाधनों को संगठित रखना अहम है। एक अच्छी व्यवस्था आपको अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच संघर्षों को पार करने में मदद कर सकती है। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका मन आपके संकटों से निकल सकता है। कभी कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए और अधिक अच्छा करने के लिए सहायता बना लेना बेहतर हो सकता है। दोस्तों, परिवार या मेंटर्स को सलाह लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर आपको अपने लक्ष्य की दिशा में मदद कर सकती है। दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे दैनिक जीवन को संचालित करता है, और एक स्वस्थ दिनचर्या अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है। समय पर उठना, एक अच्छी सुबह की शुरुआत करना अच्छा होता है। नियमित व्यायाम करना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। स्वास्थ्य और संतुलित आहार लेना जरूरी है। दिन भर के कार्यक्रम को संगठित रखें। काम के समय, विश्राम के समय और मनोरंजन के समय का विशेष ध्यान रखें। ध्यान और विश्राम का समय निकालें। दिन को समाप्त करने के लिए शांति और आराम का समय बनाएं। इन चीज़ों को अपनाकर आप अपने दिन को संतुलित बना सकते हैं। यह आपको स्वस्थ, सक्रिय और सकुशल बनाने रखने में मदद करेगा। मेडिटेशन एक प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें ध्यान और शांति को प्राप्त करने के लिए मानसिक शिक्षा की जाती है। यह दिमाग को शांत करने और संतुलित करने का एक तरीका है जिससे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और ध्यान की क्षमता में सुधार हो सकती है। श्वास की विभिन्न प्रक्रियाओं का अभ्यास करके मानसिक शांति प्राप्त करना, किसी मंत्र का जाप करने, मन को शांत करना, गहरी और नियमित श्वास लेने के माध्यम से ध्यान करना, अपने मन की बातों को समझने और स्वीकार करने के लिए समय निकालना, शरीर की भवता और आत्मसमर्पण के माध्यम से ध्यान करना। मेडिटेशन का अभ्यास नियमितता और ध्यान की शक्ति को बढ़ा सकता है। यह मानसिक स्थिति को सुधारता है, स्ट्रेस को कम करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। ज़रूरत के हिसाब से इसे नियमित रूप से करना फ़ायदेमंद हो सकता है। प्रेम, मित्रता और परिवार के संबंध जीवन को सार्थक बनाते हैं। अच्छी सेहत एक सुखदायक जीवन की नींव होती है। नई चीज़ें सीखना और विकास करना जीवन को रोचक और आगे बढ़ाने वाला बनता है। अच्छे समर्थन के माध्यम से आपको मानसिक सहयोग और संबंध मिलता है। दूसरों की सेवा करना और उन्हें मदद करना खुशहाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। संतुलित जीवन सूची और व्यवस्थित अनुसंधान और मनोरंजन में संतुलित बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छी बातें और खुशियाँ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, यह आपको व्यक्तिगत मूल्यों, दृष्टिकोण और आपके जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। तो मुलाकात होती रहेगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुप्रभात सभी को हमारी तरफ से।